18 पुराणों में जो हरिवंश पुराण आता है, ये हरिवंश कौन है, इनकी महिमा का बखान कैसे करूं मैं। हरिवंश भगवान कन्हैया की मुरली के अवतार हैं। भगवान कन्हैया की मुरली के अवतार हैं। इनका जिला मथुरा में बाद गांव में अवतार हुआ। इनके पिता का नाम था व्यास मिश्र और माता का नाम है तारा रानी। इनकी पत्नी का नाम है रुक्मिणी महारानी। तैतीस साल की उम्र में हरिवंश भगवान ने अपना घर परिवार छोड़ दिया। पत्नी से मुखड़ा मोड़ करके, बच्चों से नाता तोड़ करके हरिवंश भगवान वन में जाने लगे हैं। बैराग ले लिया है। और बैराग क्या होता है? पीले कपड़े रंगने की कोई जरूरत नहीं है। बैराग्य तो वो होता है जो मन को रंग लेता है। जो मन को रंगता है वही बैराग्य होता है। तो प्यारे भक्तों, मन को रंगना चाहिए। किसी कवि ने कहा है, कितना ही गाओ कितना ही बजाओ कितना ही करो सुरताल, और बिना प्रेम से न रीझे राधा वल्लभ लाल। बिना प्रेम से भगवान की भक्ति नहीं होती और बिना प्रेम से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा। संतों ने तो बहुत कुछ कहा है। संतों ने कहा है, कर्म तेरा सच्चा किस्मत तेरी दासी, और ईमान तेरा पक्का तो घर में मथुरा काशी। कहीं तुझे भागने की जरूरत नहीं है प्यारे। छोड़ना है तो बुरा कर्म छोड़ दीजिए। बुराई करना छोड़ दो, बुरा देखना छोड़ दो, बुरा सुनना छोड़ दो। छोड़ना है तो घर नहीं छोड़ो, परिवार नहीं छोड़ो, घरवाली नहीं छोड़ो, बच्चे मन छोड़ो। छोड़ना है तो बुरा कर्म छोड़िए। जो बुरा कर्म छोड़ देता है भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग बना लेता है। जो बुरे कर्म छोड़ करके भगवान की भक्ति करते हैं, कवियों ने कहा भी है कि सिमरन में ही कल्याण है। सिमरन में कल्याण है। जीव का कल्याण ही सिमरन है। जब भगवान की भक्ति करोगे, भगवान का सिमरन करोगे, जिससे 8 सिद्धियां हैं। जब हमारे पास में सिद्धियां कैसे आती हैं? सिद्धियां आना कोई बड़ी बात नहीं। सिद्धियों का आना हमारे पास में कोई बड़ी बात नहीं है। मनोरमा सिद्धि जो आती है, कोई भी सिद्धि मान लो, 8 सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धियों का ज्ञान हर किसी को हो सकता है, लेकिन सही मार्ग पे चले तो भगवान की भक्ति करते हैं, जो शरणागति मंत्र से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिन भक्तों को जो शरणागति मंत्र मिलता है, उसी मंत्र से उद्धार भी है और सिद्धियां भी प्राप्त उसी मंत्र से होती हैं। मनोरमा सिद्धि जब तुम्हारे पास आएगी तो दूसरे की बात को खुद ही जान लेना, ये मनोरमा सिद्धि है। बोलो गोविंद भगवान की।
इधर गंगा मैया के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, आज हरिवंश भगवान अपना घर परिवार छोड़ करके जाने लगे हैं। मैया रुक्मिणी रोने लगी, महाराज मुझे छोड़ के न जाओ, मेरा क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। 33 साल की उम्र में हरिवंश भगवान ने परिवार छोड़ दिया। वो जब परिवार छोड़ा है, राधा वल्लभ जी की प्राप्ति के लिए घर से चले हैं, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि राधा वल्लभ लाल एक आत्म दुबे नाम के ब्राह्मण हैं, उनके पास हैं। अब हरिवंश भगवान सोचने लगे, मुझे तो राधा वल्लभ जी की प्राप्ति करनी है। इधर ब्राह्मण देव का जो ब्राह्मण देव है, उनके पास में ये राधा वल्लभ लाल कहां से आए। ये राधा वल्लभ लाल भगवान शंकर के पास में थे। किनके पास? भगवान शंकर के पास में थे। भगवान शंकर इनकी उपासना किया करते थे, नित्य पूजा पाठ किया करते थे। ये आत्म दुबे नाम के ब्राह्मण एक बार यज्ञ करने के लिए गए तो भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के कहा कि विप्रदेव मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं, बताइए क्या मांगना चाहते हैं महाराज। विप्रदेव ने कहा कि महाराज चाहिए कुछ नहीं, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे राधा वल्लभ जी को दे दो। भगवान शंकर के आंखों में आंसू आ गए कि हे विप्रदेव, आपने क्या मांगा? आपने मांगा तो मेरे प्राण मांग लिए। श्री राधा वल्लभ लाल तो मेरे प्राण है महाराज, लेकिन वचन दे दिए पहले, मने भी नहीं कर सके। भगवान शंकर ने राधा वल्लभ लाल को आज विप्र को दे दिया। जिन मंत्रों से पूजा करते थे, जिन मंत्रों से आराधना किया करते थे, वो मंत्र भी दे दिए। अब ब्राह्मण ने संकल्प किया कि मैं राधा वल्लभ लाल को उनको दूंगा जो मेरी बेटियों से शादी करेगा। उनकी 2 लड़कियां हैं। अब हरिवंश भगवान सोचने लगे कि ब्राह्मण का संकल्प यह है कि जो बेटियों से शादी करेगा उसको राधा वल्लभ मिलेंगे, और मैं अपना घर परिवार पत्नी बच्चों से मुखड़ा मोड़ के आया हूं, मुंह मोड़ के आया हूं, यहां मुझे वही। अब हरिवंश भगवान महाप्रभु सोच में पड़ गए, सोचने लगे क्या करूं। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे राधा वल्लभ लाल की प्राप्ति करनी है, तो उन्होंने जो हरिवंश भगवान ने जो विप्रदेव की कन्या हैं दोनों, उनके साथ में शादी कर ली और श्री राधा वल्लभ लाल को ले लिया। जब राधा वल्लभ लाल हरिवंश प्रभु के पास में आए तो राधा वल्लभ लाल की जब प्राप्ति की है तो हरिवंश भगवान बड़े खुश हुए हैं। जब हरिवंश भगवान प्रसन्न हुए हैं, 33 साल राधा वल्लभ जी की हरिवंश भगवान ने लाड़ लगाया, लाड़ चाव से सेवा की है। जब लाड़ लड़ाया है उन्होंने, हरिवंश भगवान ने राधा वल्लभ जी को, तो प्यारे भक्तों, ये राधा वल्लभ की महिमा अपरंपार है। जितनी भी सरकार हैं, श्री राधा वल्लभ लाल सरकार सबसे बड़ी सरकार है। 17 कला से भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है और 64 कला से श्री राधा रानी का अवतार हुआ है। कितनी कला से ज़्यादा हैं। राधा रानी का अवतार 64 कला से हुआ है। एक और बात बताऊंगा मैं आपको। लोग कहते हैं कि परसों की कह गए भगवान, बरसें बीत गईं, जब भगवान को नहीं आना था तो झूठ क्यों बोला? जब भगवान को नहीं आना था तो झूठ भगवान ने क्यों बोला?
पता है आपको झूठ क्यों बोला? तीनों लोगों के स्वामी ब्रजवासियों से, मां यशोदा से और श्री राधा रानी से कहते हैं कि हे राधा, मैं परसों आ जाऊं। लेकिन बरसें बीत गईं, गोपियां बाट देखती हैं, मैया बाट देखती है, लेकिन भगवान नहीं लौटे। भगवान ने झूठ क्यों बोल दिया? भगवान ने झूठ क्यों बोला? भगवान ने प्यारे भक्त तो झूठ इसलिए बोला कि गोपियां प्राणों से बढ़ के प्यार करती थीं। किससे? भगवान कृष्ण से। प्राणों से बढ़ के। वो जो प्राणों से बढ़ के प्यार करता है, उसे पता चल जाए कि मेरे श्याम, मेरे नाथ, मेरे गोविंद अब नहीं आएंगे, क्या वो जीवित बचेगा? भगवान जानते थे गोपियां, मैया यशोदा, सारे ब्रजवासी मुझे प्राणों से बढ़ के प्यार करते हैं। मैंने इनको कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा तो शायद ये अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर मेरे एक झूठ बोलने पर इन ब्रजवासियों की, गोपियों की जान बच रही है तो मुझे झूठ बोलने में कुछ नहीं हो रहा। भगवान ने झूठ बोल दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन बरसें बीत गई। अब ये भी नहीं पता होगा आपको कि कितनी वर्ष में बाद मिले राधा रानी से, पता है? नहीं पता। भागवत में साफ लिखा हुआ है कि राधा रानी से भगवान कृष्ण 100 वर्ष बाद मिले। 100 वर्ष बाद। अब भगवान राधा रानी के पास जब मिले हैं, मुलाकात हुई है, तो भगवान सोचने लगे मैं क्षमा कैसे मांगू। बोल नहीं सक रहे, ओठ थरथरा रहे हैं, भगवान का शरीर कप रहा है। सोचने लगे मैं राधा रानी से क्षमा कैसे मांगू, और क्षमा के पात्र भी नहीं हूं। आज भगवान कन्हैया सोचते सोचते खड़े हो गए। राधा रानी समझ गई कि मेरे नाथ अब मुझे बोलेंगे। भगवान कहने लगे क्षमा मांगू तो मांगू कैसे, क्षमा के पात्र नहीं हूं। भगवान कन्हैया ने अपना मुकुट उतार करके राधा रानी के चरणों में रख दिया कि हे राधा, कितना अटूट प्रेम था। लेकिन प्यारे भक्तों, एक और बात कहूंगा, जो पत्नी की बात मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा, वो जो पत्नी की बात नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। ये शास्त्र का प्रमाण है। अब आप लोग कहोगे कि पत्नी की बात क्यों मानूं, हैं? लेकिन ये सही बात है, शास्त्र का प्रमाण है। ये जो पत्नी की बात मानेंगे उनका कल्याण होता है। अब पत्नी की बात किन्ने मानी? अब आ जाइए भगवान कन्हैया के पास। भगवान कन्हैया जब सुदामा जी को 3 लोक दे रहे थे, एक मुट्ठी चावल में 1 लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी जब चबने लगे 2 लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी भरने लगे। रुक्मिणी ने कड़ाई को पकड़ा कर, महाराज ये क्या कर रहे हो? 2 झोंकों में 2 लोक दिए, तीसरा लोक भी खोते हैं और नंगा को राजा करते हैं। महाराज स्वयं भिखारी होते हैं। महाराज हम और ये परिवार कहाँ जाएगा? तो भगवान ने कहा कि देवी, तुमने राज्य की, लोगों की ममता आ गई, लेकिन मेरे दिल की ममता नहीं मिटने दी। भगवान ने बात मानी नहीं मानी? नहीं दिया लोग। अब आ जाइए, सुदामा जी की पत्नी ने बार बार कहा कि महाराज तुम द्वारका चले जाओ, मेरे पिया दौलत मत लाना, पैसा मत लाना, खजाना मत लाना, कोई वस्तु मत लेके आना, लेकिन महाराज तुम द्वारका चले जाओ मेरे नाथ। बार बार निवेदन किया तो सुदामा जी ने अपनी पत्नी की बात को मान लिया और वो जाकर के द्वारका भगवान कृष्ण के पास चले गए। नंगा गए, चंगा होके आ गए। किनके कहने पर? पत्नी के कहने पर। अब आ जाइए, मंदोदरी ने बार बार
मैंने किया महाराज मैया सीता को लौटा दो। आज भवानी है, आज शक्ति है, वो राम नहीं है, वो तीनों लोगों को उतारने वाले जगत के स्वामी है महाराज, उनसे बैर ना करो, पत्नी को वापस कर दो, मैया सीता को वापस कर दो। रावण नहीं माना, खुद भी मर गए हो और पूरे कुनबा को लेके मर गया। वो जब पूरे कुनबा का विनाश कर लिया, पत्नी की बात नहीं मानी, भगवान राम ने कहा कि इसने पत्नी की बात नहीं मानी, आई साल इसका पुतला बना के हर साल जला दिया जाए। जो पत्नी की बात मानता है वो स्वर्ग में जाता है, पत्नी की बात नहीं मानता वो नरक में जाता है। और एक और बात कहूं, कोई भी बहन बेटी कोई भी ये सोचती है कि मेरा पति शराबी हो, कबाड़ी हो, जुआरी हो, कोई सोचती है? सभी सोचती है मेरे सब गोविंदा मिल जाए मुझे, हैं? बताओ, किसी ने सोचा हो कि मेरा पति निर्धन हो, कि मेरा पति जुआरी मिले, कि शराबी मिले, कबाड़ी मिले? कोई सोचती है? सब सोचती हैं बढ़िया मिले मुझे, हैं? और स्त्री के लिए खजाना, सबसे बड़ा खजाना क्या है? पति की दौलत खजाना नहीं होती है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा खजाना उसका है, उसका पति सुंदर और चतुर और विद्वान होना चाहिए। पति से मन मिलता है तो घर स्वर्ग होता है। जहां पति पत्नी में मेल और बाई घर में सेल, और जो पति पत्नी में नहीं मेल तो सब है गए फेल और लोग जा रहे हैं जेल। तुम जल्दी करो मेल, तब होगी घर में सेल। शास्त्रों में लिखा है जहां पति पत्नी में मेल होता है, मैया लक्ष्मी वास वहीं पर करती हैं। प्यारे भक्तों, बोली गोविंद भगवान की। तो आज से सभी भक्तगण अपनी अपनी पत्नी की बात को मानेंगे।